और ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो जो और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। वैसे अब हमने इससे पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम। तो ये जो उस एक बहुत बड़ा आप यूं समझ लें कि छलांग है, जो सऊदी अरब का इंडिया के साथ एक तरह का एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से, जिसको आप सलामती के मामला। तो इन एन एपरेंट रेफरेंस टू चाइना, डोवाल साहब ने एक बड़ी बात कह दी चीन को। डोवाल साहब ने आंखों में आंखें डाल के बात बोल दी है कि यारी दोस्ती की बात तो ठीक है बॉस, जो तुम करते हो हम भी उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन आप जो एग्रेशन दिखाते हो, आप जो हमारी जमीन घेरने की कोशिश करते हो, ये यारी दोस्ती के साथ ये सब नहीं चलता। हम आगे जाएं तो पाकिस्तानी सोसाइटी अभी जो इकोनॉमी है उस हालत में क्या जिस तरीके से शहबाज शरीफ चल रहा है, मुझे नहीं लगता है 20 साल में रिवाइव होने वाली, इतने कर्जे पड़े हाथ में। कौन अगर पाकिस्तान की आवाम बैठ के अभी सोच रही है कि इनमें से कोई सुधारेगा, तो आई एम सॉरी टू गिव यू द बैड न्यूज, कोई नहीं सुधारेगा। अब मैं ये जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना कि अब सुधारना इन लोगों के हाथ में नहीं है। अब लोग, आई एम सॉरी टू से, कि जिस तरीके से मुझे दिख रहा है तो अब मारमदाड़ होगी, अब सिविल वॉर। मैं देख रहा था कि जो सऊदी अरब की जो कैबिनेट है उसने ये अप्रूव किया है कि इंडिया और जो सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके दरमियान एक कोऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी को काउंटर करने का, कॉम्बैट करने का और टेरर फाइनेंसी को कॉम्बैट करने का। और ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो जो और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। वैसे अब हमने इससे पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। एक तो वो सारी बात है फाइनेंशियली उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं, कारोबार, बिजनेस और चीज़ें, तेल और इस तरह की चीज़ें। दूसरा ये ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर और ये जो ग्लोबली इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी जो है वो करीब हो रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब, पाकिस्तान जिसने मुस्लिम वर्ल्ड को और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया को इतना ज़्यादा जो है वो जेलसली गार्ड किया और प्रोटेक्ट किया कि उसको इंडिया की हवा ना लगे, आप पाकिस्तान की पोजीशन को कैसे देखते हैं जब इंडिया और सऊदी अरब का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑपरेशन ऑन कम्बैटिंग टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग है जी? देखें जी, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है जो डायरेक्टली टच करता है पाकिस्तान की कोर पॉलिसी को, स्पेसिफिकली जो कश्मीर इशू को लेके। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक्सचेंज भी हो रहा है गुज़श्ता 20-30 सालों से बिलखुसूस, इसका ताल्लुक बिलाखिर जाके तो जुड़ता तो बहरहाल जो है वो दहशतगर्दी के साथ ही है। तो उस हवाले से अगर एक कोऑपरेशन जो है वो होता है सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान, तो इसको कम्बैट करने के लिए, तो उसमें जो नंबर 1 सवाल उभर के आएगा वो कश्मीर में आएगा। क्योंकि इंडिया को इस वक्त जो है, अगर किसी थोड़ी बहुत किसी तरीके से किसी मिलिटेंसी या दहशतगर्दी का कोई खदशा है या सामना है, पहली बात है सामना तो अब नहीं, खदशा कह सकते हैं आप, जो इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, तो उसमें जाहिर है वो कश्मीर के अंदर ही है, बाकी तो कहीं उस तरह की उस सतह पे नहीं है। तो ये जो उस एक बहुत बड़ा आप यूं समझ लें कि छलांग है, जो सऊदी अरब का इंडिया के साथ एक तरह का एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से, जिसको आप सलाम के लिए वाहिद रास्ता ही ये था कि वो एक रुख इख्तियार करें। अगर हम इस चीज़ को बड़े गहराई से देखें तो गुज़श्ता 4-5 साल से सऊदी अरब ने जो 90 डिग्री के जाविये पे अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंट किया है, एक तरीके से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसको किया है। उस पूरे नक्शे में पाकिस्तान कहीं पर आई है। दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की एक मीटिंग जिसमें डोवाल साहब थे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल इस साल भारत प्रेसिडेंट है और चाइना ने शुरू करा था। शंघाई एक शहर है चाइना में, उसके पीछे नाम के पीछे शुरू करा था। तो इन एन एपरेंट रेफरेंस टू चाइना,
डोवाल साहब ने एक बड़ी बात कह दी चीन को। डोवाल साहब ने आंखों में आंखें डाल के बात बोल दी है कि यारी दोस्ती की बात तो ठीक है बॉस जो तुम करते हो, हम भी उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन आप जो एग्रेशन दिखाते हो, आप जो हमारी जमीन घेरने की कोशिश करते हो, ये यारी दोस्ती के साथ ये सब नहीं चलता। अगर आप चाहते हो कि लोगों में आपसी प्यार बना रहे दोनों मुल्कों में, यानी कि चीन और भारत में, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया लेकिन चाइनीज को समझ में आ गया, अगर ये प्यार चलता रहे तो आपको ये सब जो ओछी हरकतें करते हो ना, ये जो ओछी हरकतें करते हो, ये सब आपको बंद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, डोवाल साहब ने चीनियों को आंखों में आंखें डाल के साफ बोल दिया है कि प्यार मोहब्बत की बात करो तो ठीक है, दूसरे के प्लॉट पे ना नजर नहीं रखनी चाहिए कि बगल वाले में किसका प्लॉट है, गुप्ता जी का प्लॉट है, शर्मा जी का प्लॉट है, मैं छीन लूं। ये गलत चीज है, ये ट्राई भी मत करना भारत के साथ, वरना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। ये एनएसए साहब ने डायरेक्टली चीन को बोल दिया, बिना चीन का नाम लिए। मैसेज पहुंच गया, जहां पे चोट लगनी थी, जहां पे तीर लगना था, तीर वहां पे। तो जब वो ये समझते हैं कि हम 10 साल बाद टोटली डिफरेंट मुल्क होंगे, तो उनके जहन में भी एक नक्शा है कि वो किस किस्म का मुल्क होंगे। तो उनको लाजमी तौर पे इंडिया अपने बहुत करीब नजर आता है, इस हवाले से कि कल्चरली बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुशाबे हैं। कल्चरली जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ तो अब सऊदी अरब अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता, चूंकि सऊदी अरब जो बात कर रहा है पाकिस्तान उसके उलट कर रहा है। आपका आलम यह है कि सऊदी अरबिया में औरतों को पर्दा न करने की पाबंदियां उठाई जा रही हैं, और आपकी जो है पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में आर्डिनेंस जारी होता है बाकायदा कि लड़कियां जो हैं वो अपनी लड़कियों के कॉलेज में पर्दा करें, यानी एक दूसरे से हमजिन्सों से पर्दा करें, वरना उनको सजा दी जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि आपकी सिमत किधर जा रही है और उनकी सिमत किधर जा रही है। तो ये एक तो तज़ाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सऊदी अरबिया एक नई सोसाइटी बनाना चाहता है। हम आगे जाएं तो पाकिस्तानी सोसाइटी अभी जो इकोनॉमी है उस हालत में क्या जिस तरीके से शहबाज शरीफ चल रहा है, मुझे लगता है 20 साल में रिवाइव होने वाली, इतने कर्जे पड़े हाथ में, कौन आदमी इसको सुधारने के तरीके में है? या जिस तरीके से अब भी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई चल रही है इमरान खान में और शहबाज शरीफ में, और उसमें जरदारी अपना कुछ खा रहे हैं, आपको लग रहा है इसको कोई सुधारना चाह रहा है कंट्री को? नहीं, कोई नहीं सुधारना चाह रहा है, ना कोई सुधारेगा। अगर पाकिस्तान की आवाम बैठ के अभी सोच रही है कि इनमें से कोई सुधारेगा, तो आई एम सॉरी टू गिव यू द बैड न्यूज, कोई नहीं सुधारेगा। अब मैं ये जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना कि अब सुधारना इन लोगों के हाथ में नहीं है। अब लोग, आई एम सॉरी टू से, कि जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, तो अब मारमदाड़ होगी, अब सिविल वॉर तब्दीली। अगर फॉर एग्जांपल सऊदीज बड़ा स्मार्टली उन्होंने कहा यार इंडिया के पास तो बॉलीवुड है, तो वो सलमान खान को बुलाएंगे, शाहरुख खान को बुलाएंगे। पाकिस्तान के पास क्रिकेट था तो उन्होंने वसीम अकरम को बुलाया हुआ था कि चलो यार हम इनसे भी थोड़े मुफीद मशवरे ले लें क्रिकेट के हवाले से, कि स्पोर्ट्स के हवाले से सऊदी अरब जाना जाए। आप सर सऊदी अरब तो यू टर्न ले सकते हैं, हम कैसे ये इमीडिएट तब्दीली कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है ऑब्वियसली, मतलब दिस इज समथिंग बिग, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट करके हमें बताएं ताकि मैं अगला सवाल भी आपके साथ एक और रखना चाहता हूँ। नहीं, इसका शायद जवाब ये है जनाब कि आप तब्दीली जो है वो लाना ही नहीं चाहते, तो तब्दीली के रास्ते में कॉन्स्टिट्यूशन क्या रुकावट होगी? आपका एक प्राइम मिनिस्टर जो है जिसकी आपने अभी मशहूर बात की है साबक, वो 1400 साल पुरानी एक रियासत जो है उसको बहाल करने की बात कर रहा है, जिसको वो रियासत मदीना कहता है। तो ये सऊदियों के लिए भी एक बहुत बड़ा इरिटेंट है, क्योंकि उनकी अपनी हिस्ट्री में भी ये एक बड़ा जो है, ये जो लोग सऊदी अरब में इस वक्त हुक्मरान हैं उनका और रियासत मदीना का पहले हिस्ट्री देख लेनी चाहिए कि उनके आपस में तजादाद क्या थे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।